मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझा। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास, वो पूरा का पूरा इसमें डाल रहा है। ज़रूर, वो समझते नहीं है, वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है, कहाँ से आया। अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था। बिटकॉइन 2-3 पैसे के लिए बिकता था, $67,000 तक पहुँच गया, अरबपति बन गए बहुत सारे। तो और अभी गरीब फिर से हो गए ना, क्योंकि उसके बाद गिरा है। और ज़्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब $67,000 पे है, मतलब हाइट पे, और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं। और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो तब खरीदते हैं। मगर ये जो प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, ख़ासतौर से गरीब लोगों में, किसानों में, गरीब लोगों में। ज़रूर, उनको इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, दी नहीं जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक हैं, दीज आर योर राइट्स, एंड जो बेचते हैं, दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स। आर यू एंजॉयिंग दिस? इट्स नाइस, यू लाइक इट? You know, how can you not enjoy this view? But also, it's I think you're doing this सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं। I think that is something the country needs, regardless of what political party you're in. It has to be, भारत को जोड़ना है। बिल्कुल, एंड पीस और शांति से, भाईचारे से फ़ायदा होता है। और अगर आप सोचेंगे, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि which house can stand when the brothers are fighting? Yeah, it can't. They have to be, you have to have internal harmony to have external security. ये काफ़ी लोग कह रहे हैं, हाँ we can fight internally, we will suppress this minority, suppress that, and we will be strong outside. नहीं हो सकता है। नहीं, ये एक बात है, मगर दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया में, जहाँ अमेरिका, चाइना, यूक्रेन, सब जगह नफ़रत फैल रही है, उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है। ज़रूर, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ज़रूर। और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा ये कल्चर है और ये हमारी स्ट्रेंथ है। और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल में काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं।